नमस्कार। हम तो सवाल पूछेंगे और आज सवाल होगा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर और उनके बेटे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को लेकर। दरअसल इन दिनों पूरे बिहार में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर बवाल मच गया है। पहले उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया और अब सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने एक ऐसा बयान दिया है कि पूरे बिहार में खलबली मच गई है। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार के पद चिन्ह पर चलेंगे और भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पहले बयान सुनिए। की बात है, हमारे नेता, सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं निशांत जी। हम लोग चाहते हैं कि उनके पद चिन्हों पर वो भी इसी तरह से आगे बढ़े और बिहार का सेवा करें। जो काम नीतीश कुमार ने अजूबे काम किए पूरे बिहार में, पूरे देश में उसका नजीर कोई बता नहीं सकता, इतना अच्छा काम उन्होंने किया है। हम चाहते हैं कि आदरणीय निशांत जी भी उसी तरह से उनके पद चिन्हों पर काम करें और उसी तरह अपना बिहार का नाम रोशन करें, बिहार का विकास करें। भविष्य में मुख्यमंत्री देखते हैं क्या इनको? क्यों नहीं, भविष्य हमेशा संभावनाओं से बड़ी परिपूर्ण रहती है। क्यों नहीं, कल कौन को क्या होगा कौन जानता है। हो सकता है कल आप बन जाए, कल के बारे में कौन जानता है। और सियासत में है एक इतनी लंबी इतिहास है उनके परिवार की, और नीतीश कुमार का नाम अब देश दुनिया में कौन नहीं जान रहा है, बताइए। इसलिए कभी कोई भी संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते। आपने जेडीयू सांसद का बयान सुना, अब आपको एक और बयान सुनाते हैं आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का, जिन्होंने 2 दिन पहले यह दावा किया था कि आरएलएम यानी उनकी पार्टी और वो नीतीश कुमार के असली उत्तराधिकारी हैं और आगे चलकर वो उनकी पूरी विरासत को संभाल सकते हैं। फिर से एक बार एक बड़ी जमात बिहार में और देश में है, उसके मन में चिंता है वह विरासत अब आगे कैसे बढ़ेगी। उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व लेने का दावा बहुत सारे लोग करेंगे। अब आज की तारीख में हमारा दावा है कि हम कितना आगे सफल होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार में एक बड़ी जमात है जिसकी अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह दायित्व संभालना चाहिए, अपने हाथ में लेना चाहिए। ऐसे में पूरे बिहार में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी है, क्या सम्राट चौधरी की कुर्सी खतरे में है? क्या कुछ दिन बाद निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या एनडीए में कुछ और खिचड़ी पक रही है पर्दे के पीछे? बहुत सारे सवाल हैं और बिहार की राजनीति में जब से बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम बीजेपी के खिलाफ आया है, तब से बहुत सारी बातों पर चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे। नीतीश कुमार, निशांत कुमार और सम्राट चौधरी, इनको केंद्र में रखकर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आज के डिबेट का सवाल, क्या बिहार में होने वाला है कोई बड़ा उलटफेर और क्या निशांत कुमार बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी से राहुल आनंद जी, कांग्रेस से रोशन सिंह जी और जनसुराज से अभिषेक नरेंद्र जी हैं। तो सबसे पहले शुरुआत राहुल जी आपके साथ करता हूं। क्या सम्राट चौधरी की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि हर कोई नीतीश कुमार के विरासत को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए, और अब तो जेडीयू के सांसद ने ऐलान कर दिया है कि उनके बेटे बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नवेंदु जी, आज की चर्चा में हमारे साथ जेडीयू के भी प्रवक्ता होते तो वह अपनी पार्टी के पक्ष को बहुत मजबूती के साथ रख पाते, लेकिन जहां तक गठबंधन की विचारधारा और गठबंधन धर्म का जहां तक सवाल उठता है, तो नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार की छवि को धूमिल होने से बचाया था और बिहार को एक समृद्ध राज्य बनाने के लिए जो उन्होंने एक रोड मैप बनाया था, जो निश्चित योजना के तहत से, वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लेगेसी है नीतीश कुमार जी की। और उस लेगेसी को ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री या फिर अन्य किसी दल का मुख्यमंत्री उसको मिटा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य को किया था, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस कार्य को किया था, उस कार्य को ही आगे बढ़ाते हुए जो उनकी लेगेसी है उसी में 4 चांद लगाने का काम आज माननीय सम्राट चौधरी जी की सरकार कर रही है। एक बात यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है कि अपने अपने दल की अपनी अपनी भावनाएं होती है। वो लोग चाहते हैं कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने या हमारा नेता मुख्यमंत्री बने, हर दल इस चीजों को चाहता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जब हम वैचारिक रूप से और जब संगठित होकर जब गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, तो उसका जो निर्णय होता है वो बिल्कुल एक होता है, एक मत का निकलता है। तो यानी कि जो 5 पांडवों ने जो निर्णय को लिया था, उस निर्णय के तहत आज उसी 5 पांडवों में से कोई एक प्रतिनिधि बनकर आज राज्य को चला रहा है।
लेकिन राहुल जी, सवाल तो यही है ना कि निशांत कुमार अब तैयार हो गए हैं और जिस तरीके से जेडीयू उनको आगे बढ़ा रही है, तो आने वाले समय में जेडीयू ये दावा पेश करेगी खुलेआम कि नीतीश के बाद निशांत क्यों नहीं बन सकते हैं मुख्यमंत्री। और बहुत सारे नेता हैं जिनके बयान आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा था कि नीतीश कुमार की कृपा से दिल्ली में नरेंद्र मोदी पीएम बने हुए हैं। देखिए, जो भी राजनीतिक बयानबाजी है वो चलती रहेगी। वो एक तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को एक हौसला अफजाई का एक समझिए कि अमृत होता है, लेकिन जब किसी राज्य की बात की जाए और जब देश की बात की जाए तो वहां एकजुटता का ही परिचय मिलता है। और अब तक मैं आपको एक बात बता दूं, लोग जिस तरह का भी कयास लगाते रहे हो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लेकर, पहले से अभी उन लोगों ने ही नरेंद्र मोदी जी को मजबूत किया है। उन लोगों ने ही नरेंद्र मोदी जी को 240 जब भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें आई थी उसके बाद उन लोगों ने ही मिलकर नरेंद्र मोदी जी को इतनी मजबूती प्रदान की है कि आज नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, यानी कि जो माफ कीजिए, जो गठबंधन की जो सरकार है एनडीए की, वो निर्णय लेकर देश को विश्व स्तर पे उसका मान और सम्मान बढ़ा रहा है। ठीक है, तो कौन क्या बोलता है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारी विचारधारा है उससे कोई अलग नहीं। ठीक है राहुल जी, सम्राट जी की कुर्सी पर तो कोई खतरा नहीं है ना? सवाल ही नहीं उठता है। माननीय सम्राट चौधरी जी की जो कार्यकारी की जो शैली है, आपने देखा होगा कि उनकी जो बेहतरी का जो स्कोर है वो सबसे अच्छा है। अब राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में एक दूसरे के ऊपर कोई अगर कटाक्ष करता है राजनीतिक दल, तो वो मैं नहीं मानता हूं कि उससे मुख्यमंत्री जी को कोई असर भी पड़ने वाला है। ठीक है, एक बड़ी खबर बता देते हैं आज दर्शकों को भी कि आज ही सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि बिहार में 75,000 शिक्षक निःशुल्क अब बच्चों को पढ़ाएंगे ऑनलाइन। तो ये एक बड़ी खबर है और ये अच्छी पहल है। लेकिन आपने कहा कि कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है, और सबसे ज्यादा कुर्सी पर खतरा अगर कोई पार्टी कहती है तो वो जनसुराज है। और अभिषेक जी से मैं जवाब लेता हूं। अभिषेक जी, एक तरफ आप लोग सम्राट जी के पीछे पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ से अब जेडीयू के नेताओं का निशांत कुमार को लेकर बयान आ रहा है, तो क्या लगता है कि बिहार की सियासत में कोई उलटफेर देखने को मिल सकता है आने वाले समय में? देखिए नवेंदु भाई, सबसे पहले तो जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की गठबंधन ने 2025 के चुनाव में जनता का जनादेश लिया, और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के चेहरे को साइडलाइन करके सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसी समय से हम लोग ये कह रहे हैं, आदरणीय प्रशांत किशोर जी ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी का चाल चरित्र चेहरा ऐसा है जो कि बिहार की जनता जिसको कि एक्सेप्ट नहीं करने वाली है, और सूनर और लेटर आपको वो सच होते हुए दिखे। दूसरी बात कि जेडीयू के लोग ये कह रहे हैं कि निशांत कुमार जी को सीएम बनाना चाहिए। ये तो हर पार्टी का नेता जो है वो चाहता है कि उसके पार्टी का जो नेता है वो सीएम बने, पीएम बने, ये हर किसी की ख्वाहिश होती है। इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं टिप्पणी उस बात पर करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना मुख्यमंत्री बनाया बिहार में, नीतीश कुमार जी जैसे व्यक्ति को, साफ छवि वाले व्यक्ति को हटाकर, उनकी इतनी बड़ी लेगेसी रही, उसको हटाकर तो आपने किसको मुख्यमंत्री बनाया? आपको जनता ने जनादेश दिया है, मुख्यमंत्री आप बनाइए, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन एक ऐसे अपराधी छवि के व्यक्ति को आपने बिहार की जनता पर थोप दिया, उसका मुखिया बनाकर, ये बिहार की जनता कैसे बर्दाश्त करेगी? और यही एक तरफ आप लोग तो नीतीश कुमार की तारीफ भी कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी तो सही है कि नीतीश कुमार ने ही सम्राट चौधरी को कमान सौंपी और उनको आगे बढ़ाया। आपकी बात में अगर सच्चाई मान भी ले नवेंदु भाई, तो नीतीश कुमार जी का जिस तरीके का कार्यकाल रहा, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश उनको आगे बढ़ा रहा हूं कि अगले 8 महीने में जिस व्यक्ति के बयान से बिहार में इनकाउंटर के नाम पर सरकारी हत्याएं हुई है, बिहार में नीतीश कुमार का इतना लंबा कार्यकाल रहा, एक ऐसी घटना नहीं हुई जहां पर कि बिहार के लोगों को इस तरह के इनकाउंटर के नाम पर सरकारी हत्या का दंश झेलना पड़ा। तो जेडीयू के लोग भी ये बीजेपी ने दबाव बना दिया नीतीश कुमार पर सम्राट चौधरी के लिए। देखिए, जेडीयू के लोग भी जिस विचारधारा को वो लोग मानते हैं और जिस तरीके की राजनीति उन्होंने नीतीश कुमार जी ने की है, पिछले 20 सालों में बिहार का नेतृत्व किया है, जेडीयू के लोग भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कब तक वो इस बात को वो मानेंगे कि भाई एक ऐसे आपराधिक छवि के व्यक्ति को आपने बिहार के ऊपर थोप दिया और पूरे बिहार में अपराध का तांडव मचा दिया, कैसे वो लोग इस बात को स्वीकार करेंगे? तो धीरे धीरे आपको वो चीज होते हुए दिख रहा है कि अब जेडीयू के अंदर से ही आपको देखने को मिला कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है,
ये लगातार बार बार ये चीजें सामने आ रही है और धीरे धीरे ये स्वर और मजबूत होते हुए दिखेगा। तो अगर निशांत कुमार की दावेदारी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, अगर मान लीजिए युवाओं में लोकप्रियता उनकी बढ़ती जाएगी, तो प्रशांत किशोर के लिए एक चैलेंजर तो वो भी बन जाएंगे आगे चलकर। देखिए, हम लोग कभी इस बात के पक्षधर नहीं रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति बिहार का नेतृत्व करे जो जैसे चुनकर नहीं आया है। मेरा सवाल तो जेडीयू के लोगों से भी है नवेंदु भाई, कि आपने पूरा जीवन परिवारवाद के खिलाफ आपकी राजनीति रही, नीतीश कुमार जी की राजनीति रही, और आज जब आपको अपने पार्टी में से किसी को आगे बढ़ाने की बात है, सीएम बनाने की बात है, तो आपको कोई दूसरा युवा, कोई दूसरा सक्षम व्यक्ति, आपको काबिल व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ नीतीश कुमार जी के लड़के ही नजर आ रहे हैं। ये दिखाता है कि बिहार की राजनीति किस कदर आम परिवार के लड़कों के लिए किस कदर से दरवाजे सारे बंद कर दिए गए हैं बिहार की राजनीति में, और ये बिहार के युवाओं को लिए सोचने की बात है। ठीक है, मैं रोशन जी के पास आता हूं, लेकिन एक छोटा सा जवाब राहुल जी आप दीजिए प्लीज, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए रविंद्र जी, जो हमारे भी जन स्वराज के साथी प्रवक्ता जिन बातों को कह रहे थे, मैं बता देना चाहता हूं कि ये वही लोग हैं जो इस बात को कह रहे थे कि अगर 25 सीट से ज्यादा आ गया 2025 में तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इनके सूत्रधार इस बात को लगातार कहा करते थे और बहुत मुखर होकर नीतीश कुमार जी का प्रतिकार करते थे। लेकिन जहां तक गठबंधन धर्म का जब सवाल उठता है तो मुझे लगता है कि इनका ये बयान निश्चित रूप से वो ठगा महसूस कराने वाला है अपने आप को ही। एक बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, वो ये है कि जो गठबंधन का जो धर्म है वो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपनाया है। एक संदर्भ में आपको याद दिला देना चाहता हूं कि 2020 में जब भारतीय जनता पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी थी बिहार के अंदर, तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा था कि आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए, हम आपको समर्थन देंगे। लेकिन उस समय भी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बिहार बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था और हम उनके सहयोगी के रूप में ही काम करते थे। ठीक है राहुल जी, आपके पास लौटता हूं। जी, हमारे बिहार में एक सबसे अच्छी बात है कि पट्टीदार हमेशा दुश्मन होता है, ये हमारे राजनीतिक पट्टीदार है, तो ये हमसे दुश्मनी निभाएंगे ही निभाएंगे। ठीक है, अभिषेक जी आपसे जवाब लूंगा। रोशन जी हैं, रोशन जी आज कांग्रेस प्रवक्ता छोड़ दीजिए, आप आज राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बताइए, बिहार की राजनीति में क्या आप ये मानते हैं कि आज भी नीतीश कुमार भले ही बड़े पद पर नहीं है लेकिन उनका दबदबा है और उनके नाम से, उनके एक ऐलान से बिहार की सियासत में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है? नवेंदु जी, आपने अच्छा आज कह दिया कि भाई आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं उसी रूप में अपना, क्योंकि ये जो आपने अभी बिहार की राजनीति का प्रश्न पर सवाल खड़ा किया। हाँ। देखिए, ये जिस दिन सम्राट जी सीएम हुए थे, मैंने एक बात आपके चैनल पर कहा था कि 6 महीना के सीएम हैं और जीतन राम मांझी को इसी ढंग से कुर्सी जो है कभी दिए थे नीतीश कुमार जी। टेस्ट ट्रूप समझिए, वही कुर्सी जो है फेर बदल हुआ है। अब सम्राट चौधरी की तुलना जीतन राम मांझी से कर रहे हैं और आपके कहने का मतलब है कि अब सम्राट चौधरी का समय पूरा हो गया बतौर मुख्यमंत्री, यही तो आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, जदयू जो है समय तो पूरा, जदयू केवल जो है अपने पौधा को लगाने में और उसमें जल्दी जल्दी पानी देके बड़ा करने में विश्वास कर रहा था। तो अपना पौधा को लगा के और जल्दी जल्दी जो है उसको खाद पानी देके बड़ा कर लिया। रोशन जी, आपको लगता है बीजेपी इतनी कमजोर है कि जेडीयू कुछ भी करेगी और बीजेपी बर्दाश्त करती रहेगी? क्योंकि पहली बार बीजेपी का सीएम बना है तो वो भी नहीं चाहेगी कि सम्राट चौधरी इतने जल्दी चले जाएं। वो तो चाहेगी कि सम्राट चौधरी कोयरी कुशवाहा वोट को लेकर आगे बढ़ते हैं, कुर्मी वोट को, लव कुश को लेकर, तो लंबी पारी खेली जाए उनके साथ। अब देखिए, इसमें अब जहां तक जदयू की और बीजेपी की बात आपने, आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रधानमंत्री ही बैसाखी पर टिके हुए हैं, आपके भी हैं। ये तो जितनी बातें वो क्या चाह रहे थे, हम लोग आप लोग डिबेट भी कर रहे थे कि फलना मुख्यमंत्री होगा, फलना मुख्यमंत्री होगा, फलना मुख्यमंत्री होगा। ललन सिंह ने कहा कि सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार जी, ललन सिंह जदयू के हैं, और उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी। आप इस बात से पकड़ सकते हैं ये बीजेपी अपने खेल में जो है अपने आप फंस चुकी है। और जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, तो नीतीश कुमार हमेशा से जो है
अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए, आप देखे होंगे, जबकि उनका नाम भी बहुत बार स्वच्छ छवि के चलते भी नाम भी बहुत बार उलट पुलट पड़ा, पलटू राम तो फलना राम, जो लोग अपना बोले, कुर्सी कुमार, बहुत चीज झेले उस बात के लिए उन्होंने। इसलिए इस कुर्सी के खेल में, क्योंकि बीजेपी कुर्सी कुर्सी का खेल खेलती है हर जगह पर, कहीं खरीद लेगा, कहीं कांग्रेस से ले आएगा, कहीं चोर पकड़ लेगा, कहीं घोटाला करवा देगा, मतलब केवल कुर्सी। बीजेपी को ये कुर्सी कुर्सी के खेल खेलने का आदत है, और इसी कुर्सी के खेल में 6 महीना इतिहास हो गया कि बीजेपी की सरकार बनी थी। बाल बुतरू पढ़ेगा किताब में कि हाँ भाजपा की भी सरकार बनी थी। बस अब जो है फिर से नीतीश कुमार जी कहेंगे कि दे दो, नहीं तो हम तो नीचे तो हिलेबे करेंगे, ऊपरों हिला देंगे। लेकिन आप लोग ही कहते हैं ना, कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से ही कहा जाता है कि नीतीश कुमार अब फैसला लेने की हिमाकत नहीं कर सकते क्योंकि वो बीजेपी के दबाव में है। तो एक तरफ ये बयान देते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि नीतीश कुमार हिला देंगे। देखिए, हम लोग जो बातें बोले थे उसको आप साफ देखिए। अब आखिर कौन सा चीज नीतीश कुमार का हाथ लग गया था जो अचानक उनपे दबाव दिया था? ये बातें सच है, क्योंकि जो आप फोटो देखे होंगे, जो पूरे बिहार देखा था उनके राज्यसभा नॉमिनेशन का, जैसे लगा कि किसी अपराधी को कोई हथकड़ी लगा के जब ले जाता है, उस टाइप का वो अपराधी साहब जो है एकदम वो निर्दोष अपराधी किम कर्तव्य मूड की तरह अपने को पाता है। ये प्रक्रिया पूरे बिहार और पूरे देश देखा। रोशन जी, हम नहीं कह रहे हैं। रोशन जी, एक बयान और जोड़ देता हूं। आनंद सिंह ने भी कुछ दिन पहले यही कहा था कि नीतीश कुमार को हटा दिया गया, लोगों में बहुत नाराजगी है इस बात को लेकर। सेम बात जो है माननीय विधायक जी ने कहा था कि साहब जो है लोगों में वो अपनी बातें नहीं बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये बातें जो है आपने कही ना, आप ललन सिंह के बात को कोट कीजिए ना। ललन सिंह मुंगेर के किसी सभा में बड़ा शान से बोले थे कि नीतीश कुमार जी के उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी हैं, नॉट कि बीजेपी के विधायक दल के नेता हैं, नीतीश कुमार जी के उत्तराधिकारी हैं, और जिसका कोई प्रतिक्रिया पूरे देश के बीजेपी के नेताओं का नहीं आया। और हर रैली में वो आगे लेकर जा रहे थे सम्राट चौधरी को, हाथ पकड़कर अभिवादन भी कर रहे थे लोगों का, आपने देखा होगा। इसलिए वहां जो खेल होना था जीता नाम मांझी टाइप, वो खेल हो चुका है। अब चंद दिन, अब गिनती का दिन बाकी है। वो दिन कौन सा है, वो जतरा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा आपके हिसाब से? अगला मुख्यमंत्री कौन होगा आपके हिसाब से बिहार का? जो पौधा लगाया गया है, कुछ हिंट दीजिए। निशांत कुमार। अच्छा, यानी आप कह रहे बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं होगा? आप कह रहे बीजेपी का सीएम नहीं होगा? आनंद फानन में खाद पानी दिया गया। अच्छा, अब बीजेपी का सीएम नहीं बनेगा फिर दोबारा? हम आपको क्या बोले कि बच्चा बुतरू पढ़ेगा किताब में, बीजेपी चाल फरेब करके जितना सरकार बना ले, जनता के यहाँ उसको बहुमत नहीं है। ठीक है, राहुल जी जवाब दीजिएगा, फिर अभिषेक जी आता हूं आपके पास। वो कह रहे हैं कि निशांत कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे, जीतन रहमान जी वाली स्थिति सम्राट चौधरी की कर दी जाएगी। देखिए, जो एनडीए गठबंधन का जो पालन करने वाले जो लोग हैं वो काफी अनुशासित हैं, और जिस तरह का ये लोग जो घर फोड़वा बयान देते हैं उससे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव ना कोई प्रभाव पड़ने वाला है। एक बात और है जो बिल्कुल क्लियर है, वो ये है कि जिसके घर खुद शीशे के होते हैं उसे दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ये राजनीतिक बयानबाजी कहकर ये पॉलिटिकल माइलेज ले सकते हैं, लेकिन ये इस बात को नहीं बता पाएंगे कि आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है कि नहीं है। इस पे कभी वो प्रकाश नहीं डाल पाएंगे, और आने वाले भविष्य में आरजेडी से ये कैसे अलग थलग होकर ये भविष्य में लड़ने वाले हैं, इस पे वो कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। मैंने तो एक ही शब्द कहा था शुरू से कि मेरा चुनावी गठबंधन होता है। मैंने फर्स्ट भी कहा था। रोशन जी का क्लियर है, इन्होंने कहा था सिर्फ चुनाव तक गठबंधन है, उसके अलावा नहीं। चुनाव तक गठबंधन है। मैं जुमला नहीं पढ़ता हूँ, मुझे झूठ बोलना हमारे राहुल जी के कैरेक्टर में नहीं है, झूठ बोलना। ठीक है, जुमला नहीं आता है। ठीक है, रोशन जी, जनता को बरगलाने का कोई शौक नहीं होता है। हाँ, ठीक है। हमको घोटालेबाज को लाके, सुवेंदी को लाके मुख्यमंत्री बनाने का कोई शौक नहीं होता है।
कि हम पाक छवि हैं और हमने घोटालेबाज को सीएम बना दिया। ठीक है रोशन जी, रुकिए ना। शुभेंदु का रिकॉर्ड आपने देखा है? बोलिए शुभेंदु पर कुछ बोलना है तो बोलिए, हेमंता पर क्या बोलना है कि वो दागी है कि नहीं है? ठीक है रुकिए, जवाब लेते हैं। हेमंता राहुल जी और जवाब शुभेंदु दीजिए। दागी है कि नहीं? बोलिए। बीजेपी प्रवक्ता को मैं चैलेंज करता हूं, सामने राहुल जी हमारे हैं। ठीक है राहुल जी बोलिए। राहुल जी बहुत प्रिय है शीशे के रोशन घर जी के आपका लिए। है, ठीक देखिए है। पत्थर कहां कहां मार रहे हैं। अभिषेक जी आपको क्या लग रहा है, रोशन जी ने जो आरोप लगाए वो सही है क्या? नहीं, देखिए, जो बातें आज बहस के विषय में है, दो तीन बातें तो बहुत स्पष्ट है नवेंदु भाई, कि जिस प्रकार से एक आपराधिक छवि के व्यक्ति को बिहार की जनता के ऊपर थोपा गया है, तो बिहार की जनता का वो कैरेक्टर नहीं है कि वो अपना नेतृत्व किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दे जिस व्यक्ति का चाल चरित्र चेहरा आपराधिक हो। दूसरी बात कि जेडीयू का भी वो कैरेक्टर नहीं है। जितना हम लोग नीतीश कुमार जी को देखे हैं, उनको जानते हैं, उनका कार्यकाल देखा है, नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी का भी एक कैरेक्टर नहीं है कि इस प्रकार से बिहार के अंदर एक अराजकता का माहौल हो, इनकाउंटर के नाम पर सरकारी हत्याएं हो रही हो, मुख्यमंत्री के बैठने वाला व्यक्ति ये कहे कि गमछे का रंग देखकर गोली मारो, जाति देखकर गोली मारो। इस प्रकार का बयान जब एक मुख्यमंत्री की तरफ से आता है, फिर जेडीयू के लोग इसको एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? थोड़ी देर के लिए ठीक बात है, थोड़ी देर के लिए ठीक बात है कि आप गठबंधन का हिस्सा हैं तो आपको बहुत चीज सहना पड़ सकता है, लेकिन जब जनता बाकी पूरे चुनाव में जब जनता ने दिया है, जनता कह रही है कि भैया हमको नहीं इसका सीएम, तो फिर इस तरह सीएम को हटाना। भाई से भी गुजारिश करूंगा, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से भी गुजारिश करूंगा कि आपको मैंडेट मिला है, आप सीएम बनाइए, लेकिन क्या आपको अगर कुशवाहा से ही किसी को सीएम बनाना है तो किसी पढ़े लिखे अच्छे कुशवाहा को सीएम बनाइए। आपकी पार्टी में एक से एक नेता है, आप ऐसे व्यक्ति को क्यों सीएम बना रहे हैं जिसका चाल चरित्र चेहरा, जो घाट घाट का पानी पिया हुआ है, जो कभी आरजेडी में रहा है, कभी जेडीयू में रहा है, कभी आपकी पार्टी में आया हुआ है, वो तो परंपरागत तौर पर बीजेपी के भी नहीं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है, ये तो राहुल भाई ही बताएंगे। ठीक है राहुल जी, लगता है हमारे साथ उनका संपर्क टूट गया है। रोशन जी, दिल्ली में भी ये चर्चा कभी कभी होती है, मैंने पिछले कुछ समय में बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, तो लोग ये दावा करते हैं कि सम्राट चौधरी यूपी चुनाव के बाद हो सकता है उनको हटा दिया जाए। तो आपको लगता है कि इस दावे में कहीं दम है या सिर्फ ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है? देखिए, मैं नवेंदु जी, जब सम्राट जी की सरकार, नीतीश कुमार जी जो है, देखे होंगे नीतीश कुमार जी और पीएम मोदी जी का इधर हाल में जो है, जब बांकीपुर चुनाव का हार हुआ, मुलाकात हुई थी दिल्ली में, दोनों में मुलाकात हुई। मुलाकात इसी दौर का मुलाकात है कि आपने क्या चुन दिया, आपने किसको चुन दिया। ये चर्चाएं जो है, जो अभिषेक जी, चर्चा पहले तो हुई होगी ना रोशन जी, चाहे नीतीश कुमार जी हो, पीएम मोदी हो, इनके बीच तो बातचीत हुई होगी। ऐसा तो नहीं है कि किसी को भी उठा के बना दिया। और सम्राट चौधरी का अपना एक इम्पैक्ट तो है ही बिहार की राजनीति में। एक भिट्टो पावर होता है ना, एक भिट्टो पावर जो होता है, उन्होंने जो वहां से बोल के और पटना चल दिया और उत्तराधिकारी को भी साथ में पटना लेके चला आया। तो ये जो भिट्टो पावर है, या क्या वहां पर भिट्टो पावर का सिस्टम है। लेकिन आज अंदर से बिहार के जनता के रुख को देखते हुए, बांकीपुर के रिजल्ट को देखते हुए, आम सोशल मीडिया को देखते हुए, अभिषेक जी ने सही कहा कि बिहार में ये हर चौराहे पे, हर चाय दुकान पे, हर गली मोहल्ले में ये चर्चा है कि क्या बीजेपी को कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। ठीक है, जेडीयू का भविष्य आपको क्या नजर आ रहा है? आपको क्या लगता है जेडीयू का भविष्य क्या होगा? देखिए, अगर नीतीश कुमार जी फिर से, अगर जो उनका आदत है पलटी मार के या उल्टी करके, जो उनका जो राजनीतिक फार्मूला हो, ठीक है, अगर वो फिर से कुर्सी कुमार बन जाते हैं अपने या अपने बच्चों को, तब तो वो जीवित रह जाएगी पार्टी। नहीं तो बीजेपी तो क्या उसको कह सकते हैं कि अपने अंदर जो है वो जो पार्टी करती है, अकाली दल का क्या हाल हुआ, शिवसेना का क्या हाल हुआ, वो सब तो आपके सामने है ना। रोशन जी, कटता है वो कटता है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल, नीतीश कुमार या सम्राट चौधरी, आप किसे बेहतर मुख्यमंत्री मानते हैं?
देखिए अब इसको मैं ऐसे इसको देखिए, नीतीश कुमार, मानव जीवन में गुण और अवगुण होता है, इस बात को जान लीजिए नवेंदु जी। नीतीश कुमार जी में भी कुछ अवगुण होगा, और हमारे मतलब कांग्रेस पार्टी के हम हैं, वो जदयू के हैं, और वो, लेकिन नीतीश कुमार जी एक बेदाग छवि के लोग। नीतीश कुमार जी का प्रशासनिक अनुभव, जो प्रशासन का, जब तक ये जो गृह मंत्री नहीं बने थे, याद कीजिए, नीतीश कुमार जी का प्रशासन तब तक ठीक रहा जब तक बीजेपी ने उनसे होम मिनिस्टर नहीं लिया था। ठीक है, जिस दिन होम मिनिस्टर ले लिया, वो नीतीश कुमार जी का जो है रेट गिरने लगा। ठीक है, अभिषेक जी से क्लोजिंग कमेंट लेता हूं। अभिषेक जी, आप लोग तो सम्राट चौधरी पर इतना हमलावर रहते हैं, नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री आप लोग कैसे रेटिंग करेंगे, क्या मतलब कहेंगे उनके बारे में? वो इतने सालों तक बिहार के सीएम रहे, वो कैसे सीएम है, कैसे सीएम थे? देखिए, ये तो सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार जी का नाम एक साथ लिया ही नहीं जा सकता है, ये तो इनकम्परेबल बात है नवेंदु भाई, आप भी जानते हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार को जो शेप दिया है, आकार दिया है, जिस परिस्थिति में नीतीश कुमार जी को बिहार मिला था, और उसके बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने बिहार को आगे बढ़ाया है, इस पर तो कोई बहस ही नहीं है कि वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर बिहार ने नीतीश कुमार जी के रूप में देखा है, और उसी चीज को अनुसरण करते हुए उसी तरीके का नेतृत्व, साफ छवि का नेतृत्व, पढ़ा लिखा नेतृत्व बिहार को चाहिए। लेकिन एक आखिरी बात नवेंदु भाई जो मैं कहना चाहता हूं, कि बिहार के युवाओं को यह समझना पड़ेगा कि आज किसी भी पार्टी को बिहार में आप देख लीजिए, उसका जो नेता है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक परिवार का ही लड़का है। आपके हक की बात, अगर आप सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं तो आपके लिए सभी राजनीतिक दलों के दरवाजे बंद हैं। इस पर भी एक दिन बहस जरूर रखिए नवेंदु भाई, ये जरूरी विषय है। ठीक है, जरूर रखूंगा, लेकिन आपने जो बात कहा उसी बात पर मैं क्लोज कर रहा हूं इस डिबेट को, कि नीतीश कुमार वाकई में बिहार के अब तक के सबसे शानदार मुख्यमंत्री रहे, और उनके कार्यकाल में बिहार की पूरी तस्वीर बदली। हमने देखा है अपने समय में कैसे नीतीश कुमार के फैसलों से बिहार की पूरी कहानी पलटी है, चाहे शिक्षा की बात की जाए, उसके अलावा सरकारी नौकरी की बात की जाए, सुशासन की बात की जाए, बहुत सारी चीजों पर नीतीश कुमार ने शानदार काम किया। और अब सम्राट चौधरी की तरफ से यह दावा किया जाता है कि वो नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, और नीतीश कुमार के बिना एक भी फैसला नहीं लिया जाता है। नीतीश कुमार की सहमति से, नीतीश कुमार के मार्गदर्शन से ही बिहार सरकार चलती है। अब आप सबकी क्या राय है दर्शकों, कमेंट बॉक्स में बताइए, और देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीएम पद को लेकर बिहार में कोई उलटफेर होता है, क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर का बयान, उससे पहले भगवान सिंह कुशवाहा का बयान, फिर उपेंद्र कुशवाहा का बयान, लगातार घटनाक्रम में तेजी देखने को मिल रही है। आप सब हमारे साथ जुड़े, राहुल जी, अभिषेक जी, रोशन जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ।